हाय स्टूडेंट्स, देखिए ये क्लास 11 का बायोलॉजी है और अध्याय दूसरा है। इस अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब है जो जीवित हैं, जिसके अंदर प्राण है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव जगत का वर्गीकरण अर्थात जितने भी जीव हैं, जानवर हैं या कोई पेड़ पौधा है, वो सब जीव हैं। तो उन सब का वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग समूह में बांटा गया है, क्योंकि पढ़ने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से उसको आसान बनाने के लिए उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। यही वर्गीकरण कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ पाएंगे? मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। उसके बाद वायरस, वायराइड तथा लाइकेन। वायराइड या विरोइड लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड है तो थोड़ा बहुत इधर रहता है उसमें। वायराइस यानी कि वायरस को, और उसके बाद विरोइड, विरोइड माने वायराइड भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो वायरस, वायराइड तथा लाइकेन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए लिखा है, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। सभ्यता के प्रारंभ से अर्थात जब सभ्यता जब स्टार्ट हुई तभी से मानव ने समस्त जीवों को अर्थात सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। वर्गीकरण माने बंटवारा, तो उसके बंटवारे के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, लोगों ने प्रयास किया। अब उसके बाद है वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। अर्थात जो वर्गीकरण उन्होंने किया वो किस पर आधारित था? वैज्ञानिक मानदंडों की जगह, अर्थात वैज्ञानिक मानदंडों के उपयोग नहीं किया गया। उसमें लोग कैसे उसको अलग अलग समूहों में बांटा, भोजन के आधार पर, जैसे कोई शाकाहारी हो गया, कोई मांसाहारी हो गया, ये भोजन के आधार पर हो गया। वस्त्र के आधार पर कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है या कैसा उपयोग कर रहा है, एवं आवास, कौन कहाँ रह रहा है, इस आधार पर बांटा गया। लेकिन अब क्या है, देखो उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, ये तो जानवर का हो गया कि कोई कहाँ रह रहा है, आवास कैसा है, वस्त्र कैसा है, भोजन कैसा है। अब उसके बाद अगर पेड़ पौधों को कैसा बांटा उन्होंने, तो जो लोग पहले पेड़ पौधों को कैटेगराइज किए थे, बांटे थे अलग अलग समूहों में, तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने बांटा। उन्होंने पादपों को सरल आकार की, सरल माने कौन से पेड़ पौधे छोटे हैं, उनका शारीरिक बनावट कैसा है, सरल है, तो सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, वृक्ष यानी कि बड़े पेड़, वृक्ष, झाड़ी, जो थोड़ा छोटे पेड़ थे उनको झाड़ी कहा, ऐसे, एवं शाक, मतलब जो और ज़्यादा छोटे थे पौधे उनको शाक कहा, शाक सब्जी, यानी कि जो छोटे पौधे हैं उनको शाक की कैटेगरी में रखा। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण, अब देखिए प्राणियों का वर्गीकरण कैसा किया, लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। ये तो पेड़ पौधों की बात थी कि कैसा उन्होंने वर्गीकरण किया। उन्होंने का मतलब है कि कैसे उस समय लोग, स्टार्टिंग में कैसे लोग वर्गीकरण किए थे। तो पेड़ पौधों को वर्गीकरण किया, जैसे वृक्ष, वृक्ष मतलब बड़े पेड़ को वृक्ष कहा, फिर झाड़ी, छोटे पेड़ हैं उनको झाड़ी कहा। अब उसके बाद में वृक्ष, झाड़ी और शाक, शाक का मतलब क्या है कि जो छोटे पेड़ पौधे पौधे हैं बहुत छोटे थे उनको शाक कहा। और प्राणियों को रक्त के, लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, अर्थात ब्लड जो है, खून जो है वो लाल है किसमें, किसमें नहीं है, इस आधार पर बांटा। भाई ब्लड तो सबका लाल होता है लेकिन बड़े जानवरों का लाल होता है। अगर आप देखिए तिलचट्टा देख लीजिए, उनका खून लाल नहीं होता है। घोंघा देख लीजिए, उनका खून लाल नहीं होता है। तो जो आकशेरुकी हैं, अर्थात जिनमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उपस्थित हैं बड़े जानवरों में, कुछ में नहीं उपस्थित हो, इस आधार पर बांटा। तो यही वर्गीकरण है। देखिए इस चैप्टर में पढ़ना है वर्गीकरण, तो यही वर्गीकरण है कि कैसे कैसे जानवरों को किस किस समूह में बांटा गया, कैसे कैसे रखा गया, अलग अलग समूहों में किस लक्षण पर रखा गया, यही वर्गीकरण कहलाता है।